तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, अनंतनाग समेत कई इलाकों में अब तक लश्कर से जुड़े आतंकियों के 7 घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। सरकार का संदेश साफ है, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचोगे तो साफ कर दिए जाओगे। हमले की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए 5, 4, 3, 2, 1 और जोरदार ब्लास्ट। एक धमाका हुआ पुलवामा जिले के मुरन इलाके में सक्रिय आतंकी एहसान शेख का घर मिट्टी में मिल गया। वैसे ये धमाका हुआ तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान में जरूर सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आतंकी एहसान शेख पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आदिल ठोकर का साथी बताया जा रहा है। आतंकी एहसान लंबे समय से घाटी में सक्रिय है, लेकिन सेना के इस एक्शन को देखकर आतंकी का कलेजा ही कांप उठा होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई, उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है, वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि कहीं बम चल रहा है तो कहीं बुलडोजर गरज रहा है। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाव फुल एक्शन में है। जो हाल सुरक्षा बलों ने आतंकी एहसान शेख के घर का किया है, ठीक वैसा ही एक्शन कुलगाम में भी लिया गया है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी ताबूत पर एक और कील गाड़ते हुए आतंकी जाकिर के घर को समीदोज कर दिया। इसके अलावा घाटी में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी जाहिद अहमद के आशियाने को भी तबाह किया है। वहीं आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को भी मिट्टी में मिलाया जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवान इतना गुस्से में हैं कि आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। सेना की आतंक के खिलाफ ये स्ट्राइक आतंकियों को सीधा सीधा और दो टूक संदेश है कि कोई भी बचने वाला नहीं है। आज घर टूटा है तो कल जब ये आतंकी सेना के हाथ लगेंगे तो सेना इन्हें कहां से तोड़ेगी, ये आतंकी सोच भी नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहलगाम हमले के बाद लगातार बदला शुरू हो चुका है। आपने देखा है कि किस तरीके से इस समय एक्शन जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है, लेकिन किन किन आतंकियों के घर कैसे ध्वस्त किए गए हैं जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद, वो हम आपको बताते हैं। आतंकियों का घर, ये आतंकी, इसका नाम आसिफ अहमद शेख है और ये त्राल में इसका घर कैसे ध्वस्त किया गया है। लोकल सपोर्ट, लोकल आतंकी जो बात की जा रही थी, उसके ये जीते जागते सबूत हैं। आतंकी बिज बेहरा, किस तरीके से बिज बेहरा में इसका घर यहां पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। इनके घरों में आईडी मिले हैं और इसी के साथ शाहिद अहमद कूटे की बात करें, शोपिया में इसके घर को ढेर किया जाता है। फिर एहसान उल हक शेख पुलवामा में इस आतंकी के घर को ढेर किया गया है। तो सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। 175 से ज्यादा जो आतंकी हैं, जो समर्थक हैं इनके, उनको पकड़ा गया। इसी के साथ जाकिर अहमद गनिया, कुलगाम में इस आतंकी का घर ऐसे ही ध्वस्त किया गया, चिन्हित करके जांच के बाद में, पूरे सर्च के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसी तरीके से कार्रवाई का सिलसिला इस समय आप घाटी में देख रहे हैं। रुक करते हैं प्रियंका का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन पाकिस्तानी शुरू हो चुका है। भारत के एक फैसले से सैकड़ों पाकिस्तानी सड़क पर आ गए हैं। कैसे, देखिए। भारत ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत से जिस हमले की उम्मीद तक न थी, प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिया है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि मोदी ने क्या किया है, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान की ऐसी नस दबा दी है कि पाकिस्तानियों में चीख पुकार मच गई है। मोदी सरकार ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करके पाकिस्तानियों को ऐसी चोट दी है कि भारत में मजे से रह रहे सैकड़ों पाकिस्तानी एक झटके में सड़क पर आ गए हैं। मोदी सरकार ने अनंतनाग में हुए हमले के बाद जब सीसीएस की मीटिंग ली थी, तभी कह दिया था कि पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल तक भारत छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरमान आते ही अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ लग गई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद। और यहाँ कहाँ गए थे? यहाँ जोधपुर गए थे। जोधपुर में। यहाँ कितने दिन के लिए आए थे? कितना दिन का वीजा था? 45 दिन का। वापस क्यों जा रहे हैं पता है ना आपको? अभी सरकार का टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी वजह से। ये पासपोर्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ रहा है। ये जो हैदराबाद से, पाकिस्तान के हैदराबाद से ये डॉक्यूमेंट दिखाते हुए, और यहाँ चेक किया जा रहा है एक के बाद एक। जो पाकिस्तानी हैं वो वापस जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी अपने कंगाल पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आए थे और सोच रहे थे कि कुछ दिनों तक हिंदुस्तान में मजे से रहेंगे, वो पाकिस्तानी तय समय से पहले ही शहबाज शरीफ और कार आतंकियों की एक गलती की वजह से झोला झंडी उठाकर कंगाल भिखमंगे पाकिस्तान में वापस जाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को भारत छोड़कर तय समय से पहले पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, वो इतने गुस्से में हैं कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। और सुमित झा इस वक्त हमारे साथ में बाघा अटारी बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। सुमित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और संदेश साफ है कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक अब हिंदुस्तान की जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां से आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्या तस्वीरें हैं? अब बिल्कुल, मैं सुबह से अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूं और सुबह से ही पाकिस्तानियों के आने का सिलसिला जारी था। अब धीरे धीरे वो सिलसिला थमता जा रहा है, क्योंकि अब जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी रोज शाम को, हालांकि उस सेरेमनी में भी अब बदलाव है। अब गेट नहीं खुलेगा और दोनों सेना के बीच में जो हैंडशेक होता था वो नहीं होगा। तो उसके लिए भी जो पर्यटक हैं वो अब आना शुरू कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ अब आपको बताएं कि करीब करीब 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी इन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में और आज भी करीब करीब 70 से 80 पाकिस्तानी गए हैं वापस और उन्हें भेजा गया है। कई लोगों से हमने बात की। कुछ लोग यहाँ पर फंक्शन में आए थे, शादी अटेंड करने आए थे। आज ही के दिन शादी होनी थी, लेकिन उन्हें अब ठहरना नहीं है, उन्हें